कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग के डेटा से ही राहुल गांधी ने सच्चाई पता लगाकर वोट चोरी का खुलासा किया है। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए अब जवाब देना चाहिए। 11 अगस्त को विपक्ष के सारे सांसद चुनाव आयोग जाएंगे और वह चुनाव आयोग से डेटा की मांग करेंगे। चुनाव आयोग से सामने पहली बार विपक्ष के सारे सांसद मौजूद होंगे। चुनाव आयोग को डेटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी निष्पक्षता को साबित करने के लिए चुनाव आयोग को अब आगे आना चाहिए। राहुल गांधी ने जो भी तथ्य सामने लाए हैं उसको दुनिया देख रही है। क्या कहा प्रमोद तिवारी ने, आप भी सुनिए। सारा देश देख रहा है, दुनिया हंस रही है। राहुल गांधी जी ने 5 पॉइंट सिलसिलेवार और आधार क्या बनाया है, उन्होंने खुद इलेक्शन में इस्तेमाल हुए डॉक्यूमेंट को बनाया है। इलेक्शन कमीशन पर एक गंभीर आरोप है। उन्हें अपनी निष्पक्षता प्रमाणित करने के लिए जवाब देना चाहिए। अरे एफिडेविट पे तो आप बोलो, शपथ पत्र पर आप दो, आप ही के पेपर पर हमने सारी बातें सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी है। अब इलेक्शन कमीशन क्यों हिचक रहा है, क्यों डर रहा है? बताए ना इन आरोपों का जवाब, हलफनामे पे दें, ऐसे दें। और हलफनामा तब दिया जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट ना हो। डॉक्यूमेंट तो सब आपके हैं, तथ्य हमने सारे रख दिए हैं। इतना याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी चाहिए। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार मकान नंबर देके, विधानसभा क्षेत्र का डिटेल देते हुए, राज्य का देते हुए, राज्य के आधार पर सब दे दिया। और आपसे मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन मिस्टर कि आप हमको वो आंकड़े दीजिए, आप दे नहीं रहे और हलफनामा मांग रहे हैं। अरे ऐसा मत करिए। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव हर मतदाता का अधिकार है। मैं कहावत के रूप में कह रहा हूं, इसे कोई अपने ऊपर न ले। चोर चोर मौसौरे भाई की कहावत है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन बोलता है, दूसरा स्पोक्समैन बन के बीजेपी बोल देती है, फिर बीजेपी बोलती है तो इलेक्शन कमीशन बोल देता है। क्या हो रहा है? रंगे हाथ पकड़े गए हैं, सारे आंकड़े हैं और आप एफिडेविट की आड़ में बच रहे हो। देश माफ नहीं करेगा। देखिए, हमें पूरा भरोसा है, भारत के संविधान पर भरोसा है। जब इतना स्पष्ट मकान नंबर, पोलिंग बूथ, शहर, राज्य सबके सिलसिलेवार डिटेल दे दिए तो बारी तो अब है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन बताएं कि जो ये आरोप है गलत है। अब वो क्या कह रहे हैं? एफिडेविट तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? चारों तरफ से आरोप जो लगे हैं, तथ्यों के साथ, आधार के साथ, प्रपत्र के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, कम्प्लीट, आइए जवाब दीजिए। और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हर भारतवासी के मन में एक बात बैठ गई है कि आप नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा है, भाजपा बुलवा रही है। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और क्या कहेंगे कि हमने चोरी किया? भाजपा के नेता पकड़े गए हैं, माल बरामद हुआ है, सारे तथ्य सामने आ गए तो क्या कहेंगे हमने चोरी की? बताएं हमको कि एक कमरे में 80 लोग कैसे, बताएं एक मकान में 1000 लोग कैसे, बताएं ये जो वोट बढ़ा है महाराष्ट्र के विधानसभा और लोकसभा के बीच में कब गया? आप इलेक्शन कमीशन ये भी बताने को तैयार नहीं कि शाम को जब 5 बजे मतदान खत्म हुआ तो उसके बाद कितने वोट पड़े, कितने परसेंट पड़े। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार 5 पॉइंट देके पूरे देश के सामने रख दिया है। देश विश्वास कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की चूंकि चोरी पकड़ी गई, उन्होंने चोरी करके चुनाव जीता है तो वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन से तो हम ये आशा करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो हमने प्रस्तुत किए हैं ये तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से जुड़े हैं। आप सीधे आपके डॉक्यूमेंट से हम प्रूव कर रहे हैं तो आप बताएं ना, जवाब दें। हमारी बैठक हुई थी,
श्री राहुल गांधी के आवास पर बृहस्पतिवार को। उसके बाद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई थी। हम सब ने ये तय किया है कि सारे तथ्य रख दिए गए हैं और सारे तथ्य से हर आदमी सहमत है। अब हम मंडे को 11 तारीख को संसद भवन मकर द्वार से लगभग 11:30 बजे मार्च करेंगे निर्वाचन आयोग भवन, और वहां जितने लोगों को कहेंगे उतने लोग जाएंगे, मिले निर्वाचन आयोग से और कहेंगे कि ये तथ्य, ये सबूत, ये साक्ष्य आप ही के पेपर है, अब इस पर आप डॉक्यूमेंट दीजिए, हमको डेटा उपलब्ध कराइए, हम मांगने जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन के सामने एक बहुत शानदार मौका होगा कि जब संपूर्ण विपक्ष के नेता उसके दरवाजे पे जा रहे हैं तो वो वहां तथ्य उनको उपलब्ध करा दे, जो सही है जो गलत है अपनी बात कहें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जवाब दे, ये तो कहीं से उचित नहीं। हम तो उनके दरवाजे पे 11:30 जाएंगे और भाजपा सरकार से कहना चाहते हैं, ये हर मतदाता का अधिकार है, हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो निर्वाचन आयोग तक जाए, हमें बीच में रोके नहीं। सारे सांसद होंगे, हम सारे सांसद शांतिपूर्वक मार्च करेंगे, ये हमारा वादा है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो हर दल से 2-2 लोगों को बुला ले, 3-3 लोगों को बुला ले और बैठकर ये जो कुहासा, जो अंधेरा, जो चोरी पकड़ी गई है, इस पर स्पष्टीकरण देख दो। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमने रुकवाया है, तो ये तो भारत के प्रधानमंत्री को साहस दिखाना चाहिए। वो कहे नहीं आपने नहीं रुकवाया, आप बोल ही नहीं रहे, आप खामोशी अख्तियार किए हैं, क्यों? ऐसी कौन सी कमजोरी है, ऐसा क्या है? जहां तक सवाल सेना की बहादुरी है, हम सलूट करते हैं भारत की सेना। सर 334 पार्टी जो है मान्यता रद्द कर दी गई है बिहार चुनाव को लेकर। देखिए क्यों रद्द की गई, क्या आधार था? ये जो जिनकी रद्द हो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए। हमें तो ये भी नहीं मालूम ये 334 कौन है, तो इसके बारे में हमारा क्या कहना हो सकता है?